Hello students, welcome to 24 Vani Education. Myself Garima, your maths teacher. So आज हम आपका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स तक सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आई होप आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छे स्कोर करोगे, है ना। अच्छा स्कोर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके स्कोर्स क्या आते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी इज़ बेसिकली किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी चीज़ होना या ना होना, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी। नहीं समझ आया? देखो, मान लो आपने कहीं जाना है, तो वहाँ जाना या ना जाना, ठीक है, वहाँ आपकी फैमिली में से कितने लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। किसी भी इवेंट का होना, इवेंट का मतलब पार्टीज नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। इवेंट क्या है? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? इवेंट। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मतलब क्या है? मतलब जैसे सबसे सिंपल इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कॉइन का। आपने कॉइन को टॉस किया तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए या टेल आए। हम क्यों कॉइन ही टॉस करके डिसाइड करते हैं कि बैटिंग कौन करेगा? आपने क्रिकेट मैच देखते होगे, बहुत फ़ैन हो गए आप लोग। तो उसमें आपने देखना होगा कि कॉइन टॉस किया, हेड या टेल में डिसाइड करते हैं हम कि कौन पहले बैटिंग करेगा, राइट। ये क्यों करते हैं? अब प्रोबेबिलिटी समझने से पहले अपने माइंड में ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी का सिर्फ यही पॉसिबिलिटी नहीं है कि होना या ना होना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ये इवेंट होगा या ये इवेंट नहीं होगा। तो क्या मतलब है? आप देखते हो कि उस इवेंट की आउटकम्स कितने हैं। आप सोच रहे हो कि मैडम इतने सारे वर्ड बोल रहे हैं, इवेंट, आउटकम, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट, सब समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। हम हर एक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि सिर्फ होना या ना होना नहीं है, उसके सभी आउटकम्स। जैसे कॉइन के केस में तो आप बोल दोगे कि हेड या टेल, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब भी कॉइन टॉस करो या तो हेड आता है या टेल आता है, राइट। अब मान लो मैंने डाइस रोल किया, ठीक है, तब पॉसिबिलिटी क्या है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, है ना। अब 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है। तो अब इसमें होना या ना होना वाली चीज़ नहीं है। आप पहले चेक करोगे कि आउटकम्स कितने हैं, पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है। जब आप पॉसिबिलिटीज़ देख लोगे, उस बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए भी रूल है, वो रूल भी हम करेंगे, ठीक है। सो पहले हम इसकी बेसिक टर्म्स पे चलते हैं। अब इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है स्टार्टिंग। ये जो हमारा है ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर आपको देखो, आई नो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, क्वेश्चंस बहुत ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से कर सकते हो और बहुत आता भी होगा, नो डाउट। बट इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले बेसिक डेफिनेशंस पे चलते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स। कौन सी ब्रांच है? जो उन चीज़ों से डील करती है, जो बताता है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें होगा या ना होगा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 50-50 है, ऐसा नहीं है बच्चे। प्रोबेबिलिटी का मतलब 50-50 नहीं होता। आप बहुत बार ये सोचते हो कि होना या ना होना हमेशा 50/50,
यही रहेगा 15 और 50, मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता, अपने माइंड से ये चीज़ क्लियर रखो। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमें आउटकम्स देखने पड़ते हैं कि कितने हमें एक इवेंट से आउटकम मिलते हैं। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब होना, ऑकरेंस ऑफ अ रैंडम इवेंट। ठीक है, किसी भी एक रैंडम इवेंट, अब रैंडम इवेंट क्या है ये भी हम बताएंगे, रैंडम इवेंट भी सब कुछ डिस्कस करेंगे, वन बाय वन वर्ड्स पे देखेंगे। तो ये क्या है कि ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द ऑकरेंस ऑफ एन रैंडम इवेंट। क्लियर? नाउ सिंपली अगर मैं कहूँ, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज आ गई, और सिंपली आप क्या कह सकते हो, सिंपली हाउ लाइकली समथिंग, हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि एक चीज के होने की कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्लियर? नाउ अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, ऐसी बहुत सारी इवेंट्स और सिचुएशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, जिसमें अनसर्टेनिटी होती है कि वो होगा या नहीं होगा। वहाँ हम उस अनसर्टेनिटी को क्लियर करते हैं कि इसको, इसके होने की या ना होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। समझ आया? नहीं, यहाँ देखो, मान लो मैंने डाइस की बात की, डाइस में क्या क्या आ सकता है, डाइस में आपके पास क्या क्या चीज़ आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, यही पॉसिबिलिटीज़ है। इन पॉसिबिलिटीज़ में अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर, जब हम डाइस रोल कर रहे हैं तो नंबर अकर इज लेस देन 4, कि जो नंबर आ रहा है वो 4 से छोटा है, तो हमारे पास यहाँ पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, 1, 2 और 3। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई ना हमारे पास। क्लियर? और वैसे टोटल नंबर्स आ कितने सकते हैं, 6। कितने नंबर्स आ सकते हैं, ये 6 नंबर्स इसके आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं। और जो हम पूछ रहे हैं कि कितने 4 से कम है, तो वो कौन से 3 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो किसी भी इवेंट और सिचुएशन में जब अनसर्टेनिटी हो, हमें नहीं पता कि इन तीनों में से कौन से आएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, हमें नहीं पता ना। आने को तो बच्चे 4, 5, 6 भी आ सकते हैं। डाइस रोल करने पे हमें नहीं पता क्या आएगा, तब हम क्या फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी, कि ये नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है। क्लियर? अभी इसमें इतना कंफ्यूज मत हो, आगे डिस्कस करेंगे। देखो, अभी हम डाइस और कॉइन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डाइस और कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कॉइन, डाइस और कॉइन, आपके क्वेश्चंस 9th में, अभी हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास इतने डीप क्वेश्चंस नहीं है जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना पड़े। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं कि ये है फेवरेबल, मतलब ये आपके आउटकम्स हैं टोटल, ठीक, सॉरी, ये आपके आउटकम्स हैं और ये आपके टोटल इवेंट्स हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। बट ये कंसेप्ट समझ लो, आगे बहुत काम आने वाला है। आगे लिखो, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कोई भी ऑपरेशन, एन ऑपरेशन
कोई भी ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, या अब जैसे मैंने कॉइन का एग्जांपल लिया या डाइस का एग्जांपल लिया, तो हमें पता है कि रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि हमें यही नहीं पता कि आएगा क्या। जैसे कॉइन के केस में पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, फिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ऐसे ही डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। इससे बड़ा 7 8 9 या ऐसे तो नहीं है, 1 मिनट, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आएगा। ये 6 नंबर हमें पता है यही आएंगे। तो एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस well defined results. अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि जिसका आपको फिक्स है कि ये तो हो ही, मतलब इन्हीं में से कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि रेंडमली हम कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका हमें रिजल्ट का ये भी नहीं पता कि आएगा क्या, टोटली क्या है यही नहीं पता, ऐसा नहीं। वेल डिफाइंड रिजल्ट्स जिसमें आपको फिक्स इतना पता है कि इन्हीं में से कुछ आएगा। क्लियर। जैसे कॉइन एच और टी, हेड आता है या टेल आता है हमें पता है। डाइस में 1 2 3 4 5 6 आता है ना, ये 6 नंबर्स ही आ सकते हैं। सो अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके एक से ज़्यादा आउटकम्स हों, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स एक से ज़्यादा पॉसिबल हो। लिखो, एन एक्सपेरिमेंट is said to be random if it has more than one possible outcome. मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम मतलब अभी इसका ईजीएस्ट एग्जांपल कॉइन और डाइस है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ आ सकते हैं, सारी डेफिनेशन समझ आ सकती है, ठीक है। तो अब कॉइन में देख लो, हेड और टेल। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि नंबर या फिर जो आउटकम आना है वो फिक्स है, एक ही है, तो वो रैंडम तो हुआ ही नहीं ना, वो रैंडम थोड़ी होगा। अगर मान लो आप एक ब्लैक कलर का कार्ड ले रहे हो, दोनों साइड ब्लैक है, आपने उसको फेंका, नीचे आया, अब वो ब्लैक ही शो करेगा। जब दोनों तरफ से ब्लैक है तो ब्लैक ही शो करेगा। तो उसका कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट थोड़ी हुआ। आपने जितनी बार उसको हवा में उछाला वो हर बार ब्लैक आएगा ऊपर, क्योंकि दोनों तरफ से ब्लैक है। दैट इज़ नॉट रैंडम। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो है जिसके एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम हो, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रायल। आपके पास एक वर्ड आएगा ट्रायल। जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम ट्रायल भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको ट्रायल बोलते हैं। ट्रायल का मतलब क्या कि कितनी बार हम उसको, एक्सपेरिमेंट तो पूरा हो गया, ट्रायल इज कि कितनी बार हम उसको ट्राई कर रहे हैं। क्लियर। व्हेन एंड वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायल। व्हेन वी perform
experiment, it is also called trial. ठीक है, एक्सपेरिमेंट को हम ट्रायल भी बोलते हैं. उसके बाद एक वर्ड आता है हमारे पास आउटकम. क्या? आउटकम. मैंने अभी इतनी बार ये वाली बात बोली, आउटकम आउटकम आउटकम. तो आउटकम क्या है? आउटकम रिजल्ट है. जो भी हम ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? आउटकम. तो रिजल्ट ऑफ ट्रायल, रिजल्ट ऑफ ट्रायल और एक्सपेरिमेंट, है ना, इज कॉल्ड एन आउटकम. किसी भी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का या ट्रायल का जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटकम. क्लियर? क्लियर है. अब हमारा क्या वर्ड रह गया? इवेंट. इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको? इवेंट. किसी भी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे आउटकम्स आते हैं. अब जैसे मैंने कॉइन टॉस किया तो एच और टी 2 आ रहे हैं, डाइस किया तो 6 आ रहे हैं, 2 डाइस करूँगी तो भी कुछ आएंगे. ठीक है, 2 कॉइन्स करूँगी तब भी कुछ आएगा. तो जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उन सब की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इवेंट. ठीक है. द लिखो, एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट an event for an experiment is the collection of some outcomes of the experiment. अब सम आउटकम्स क्यों बोला है वो देख लो. जैसे मैंने अभी आपको एक डाइस का एग्जांपल दिया, क्या बोला था कि आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 और 6. अगर मैं इवेंट को डिफाइन करूं लेस देन 4 तो हमारे पास आ रहा था 1 2 और 3. ठीक है, तो ये हमारा इवेंट हो गया. ये क्या हो गया? इवेंट. कौन सा? लेस देन 4. इवेंट हम किसको बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं जो हमें चाहिए कि ये तो हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स थे एक्सपेरिमेंट के, 1 2 3 4 5 6. मतलब अगर हम डाइस रोल कर रहे हैं तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6. इन पॉसिबिलिटी के साथ हमारा इवेंट क्या डिफाइन होगा? वो नंबर जो लेस देन 4 है. तो 1 2 3 ये हमारा क्या हो गया? इवेंट. ठीक है, तो इसमें कौन से नंबर्स आए? सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. इन सभी आउटकम में से कुछ आउटकम जब आ जाते हैं तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? इवेंट. क्लियर है? नेक्स्ट लिखो. अब इसमें समझो क्या चीज़. देखो, अगर मैं आपको बोलूं एक कॉइन है, ठीक है, इसको मैंने टॉस किया, इस कॉइन को मैंने टॉस किया. ठीक है, टॉस करने पे मेरे पास क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा. राइट. ऐसे ही मैंने 2 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन टॉस किए. अब 2 कॉइन टॉस करने पे बताओ क्या क्या आएगा?
एक कॉइन टॉस किया, हेड और टेल आया। अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूँ तो हो सकता है दोनों पे हेड हो, एच और एच, राइट, दोनों पे हेड हो, ठीक है। हो सकता है एक फर्स्ट वाले पे हेड हो, सेकंड वाले पे टेल हो। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पे टेल हो, सेकंड पे हेड हो, और दोनों पे टेल हो। यही पॉसिबिलिटीज है कि दोनों पे हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्लियर। अब मान लो 3 कॉइन है, तीन कॉइन है, तो क्या होगा? हो सकता है तीनों पे हेड हो सकता है लास्ट वाले पे टेल हो सकता है बीच वाले पे टेल हो सकता है फर्स्ट वाले पे टेल हो। कहोगे मैम हम ऐसे कितने निकालते रहेंगे? सोच रहे हो ना कि पागल हो जाएंगे हम तो लिखते लिखते। कितनी पॉसिबिलिटीज है, नहीं समझ आ रही? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है। ये कितने कॉइन्स हैं, कॉइन्स के आउटकम कितने हैं। अगर हम एक कॉइन की बात करें तो हमारे पास 2 आउटकम है, राइट। एक कॉइन के लिए हमारे पास एच और टी 2 आउटकम्स हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या होगा? 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन, वेयर देखो n इज नंबर ऑफ कॉइन। वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन। तो एक कॉइन था, 2 आउटकम, 2 कॉइन थे, 2⁻², 4, तो 1 2 3 4 आउटकम्स। तो 3 कॉइन्स में कितने आउटकम हुए? 2 की पावर 3, 8 आउटकम्स। अब तो लिख सकते हो, इतने पेशेंस तो हैं, 4 तो हमने लिख लिए, तो बाकी क्या होंगे देखो। हो सकता है टेल टेल हेड हो, टेल हेड टेल हो, हेड टेल टेल हो, और बोलो कंप्लीट हो गए? 8 हो गए ना। और कोई भी मैच नहीं कर रहा। ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और ट्रिपल डी। क्लियर। तो ये हो गए 8 आउटकम्स। ऐसे ही अगर हम डाइस की बात करें, अगर रोल ऑफ अ डाइस, रोल ऑफ अ डाइस, तो हमारे आउटकम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, राइट। सोच रहे हो 2 हो तो क्या होगा, और कितने होंगे? इसमें एक डाइस की रोल पे हमारे पास कितने हैं? एक डाइस की रोल पे हमारे पास 6 आउटकम्स हैं। कितने आउटकम्स हैं? 6 टोटल। अगर 2 डाइस हो जाएंगे तो 6 की पावर 2, दैट इज 36 आउटकम्स आएंगे। किस केस में? 2 डाइस के केस में। तो वो 36 आउटकम्स होंगे क्या? 1 1, दोनों पे 1 1 आए, 1 2, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 2, 1 3 1 4 1 5। समझ आ रहा है? तो ये आपका होमवर्क है, बना के देखना कि 36 आउटकम्स कौन से आएंगे। बहुत ईजी है, कर सकते हो आप। क्लियर? ठीक है, अब आओ आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमने इवेंट किया। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि न्यूमेरिक नंबर्स में जब आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लिखो, एम्पिरिकल
probability of an event. Empirical probability of an event. probability है क्या? probability of an event that जो हमें क्या बताती है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि वो हो रहा है, इवेंट कितना हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट डिनोट्स द हैपनिंग, that denotes the happening of an event. किसी इवेंट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. क्लियर? तो इसको हम फाइंड कैसे करते हैं वो देखो. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो हमें चाहिए, जो आपसे पूछा हुआ है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और यू कैन से ट्रायल्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ट्रायल्स अभी बताऊंगी कि फेवरेबल कैसे बोला है और टोटल का क्या मतलब है. एक सिंगल डाइस का केस लो. ठीक है, डाइस में हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, आउटकम. डाइस में आउटकम्स क्या थे? डाइस के आउटकम्स थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, राइट. इसमें इन आउटकम्स में अगर मैं इवेंट की बात करूं, इवेंट ई की, और डिफाइन कर दूं इवन नंबर, मतलब कि जब हम एक डाइस को रोल करें तो हमें क्या मिले, इवन नंबर. तो इवन नंबर मिले, इसके क्या पॉसिबिलिटीज हैं देखो. 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है. तो ई इवेंट में हमारे को क्या मिल सकता है, 2 4 और 6. तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ई की, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. कितने फेवरेबल आउटकम है ई के? 3, 2 4 और 6, 3 है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस इवेंट के, जिसका ये इवेंट है, डाइस का है ना, डाइस रोल हो रही है, तो उसके टोटल कितने हैं, 6. तो क्या आ जाएगी, 1/2. क्लियर? समझ आया? यही अगर आपको इवेंट दिया हो, इवेंट ई सच दैट नंबर इज लेस देन 5, ठीक है. लेस देन 5 के केस में आपके पास पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं, 1 2 3 4, ठीक है. तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फेवरेबल कितने हो गए, 4, टोटल कितने, 6, तो 2/3. क्लियर? ये क्या है, प्रोबेबिलिटी. कॉइन पे आओ. कॉइन के केस में अगर मैं 2 कॉइन्स का केस लूँ, 2 कॉइन्स के केस में पॉसिबिलिटी थी HH HT TH TT, ठीक है. अब मैंने ई इवेंट डिफाइन किया. इस केस में मैंने ई इवेंट को क्या डिफाइन किया, एटलीस्ट नहीं, चलो, टेल ऑन 1 कॉइन.
टेल ऑन वन कॉइन, एग्जैक्टली वन टेल, इसको मैंने डिफाइन किया एग्जैक्टली वन टेल, मतलब कि जब आप कॉइन टॉस करो तो उसमें से ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक टेल तो आए ही आए। एक टेल का मतलब HT और TH, इन दो केसेस में ही वन टेल है, उसमें तो दो हैं TT में, और HH में है ही नहीं, दो हैं। तो इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये दो फेवरेबल है 2 डिवाइड बाय टोटल कितने 4, तो मतलब 1/2। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आप फेवरेबल आउटकम्स कैसे लोगे। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन इतना है नहीं, ये मेन 10th क्लास में जाके आपको प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल एक्सपोजर होता है, आपको पता लगता है कि प्रोबेबिलिटी में करना क्या है। अभी जो आपके क्वेश्चंस है वो बहुत लाइट से, बहुत इजी है, इतना टेंशन लेने वाला कुछ नहीं है, बट आना चाहिए बिकॉज बहुत बेसिक है। इसमें एक बड़ा वास्ट कंसेप्ट भी आएगा, दैट इज़ कार्ड्स, ताश। ठीक है, कार्ड्स जब आप समझोगे तो वो बहुत, उसमें बहुत कुछ समझने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर करना भी होगा तो थोड़ा बेसिक सा ओवरव्यू देंगे, अदरवाइज आपकी 10th क्लास में पूरा कार्ड्स के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तब प्रोबेबिलिटी में आपको कार्ड्स अच्छे से समझ आएंगे। अभी आप कॉइन और डाइस कर रहे हो, कॉइन और डाइस पे भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अभी आपके क्वेश्चंस सिंपल हैं कि आपको फेवरेबल गिवन है, जैसे हम यहाँ फेवरेबल फाइंड कर रहे हैं, हमें सिर्फ इवेंट दिया हुआ है कि ये चीज़ इवेंट है। ठीक है, और आप वो चीज़ फाइंड कर रहे हो, तो आपके इतने क्वेश्चंस नहीं हैं जिनमें आपको फाइंड करना पड़े। आपको डायरेक्ट दिया होगा कि ये आपका फेवरेबल आउटकम है, आपने तो सिर्फ डिवाइड करना है या ऐड प्लस करना है। ऐड प्लस कैसे करना है, मान लो इसमें मैंने आपको इवेंट डिफाइन किया एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल और एग्जैक्टली वन टेल में फ़र्क क्या है? एग्जैक्टली वन टेल में हमने दो केस लिए, HT और TH। ठीक है, एटलीस्ट वन टेल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम वो केस भी लेंगे जिसमें टेल एक से ज़्यादा भी है, जैसे HT में एक आ गई, TH में एक आ गई, TT में दो आ गई। एटलीस्ट वन टेल बोला उसने, कम से कम एक होनी चाहिए, ज़्यादा भी तो हो सकती है, तो TT भी लेंगे। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी E की क्या हो जाएगी, 3 फेवरेबल आउटकम है डिवाइड बाय टोटल 4 है, तो 3/4। ठीक है, तो इस केस में आप ये चीज़ फाइंड कर रहे हो। डन। अब कुछ और पॉइंट्स नोट करो। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज 1। नॉट E का क्या मतलब है, लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, मतलब किसी भी इवेंट का ना होना, किसी भी इवेंट का ना होना, कोई भी इवेंट E चल रहा है वो नहीं हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट which is not happening, probability of event E not happening, ऐसे लिख लो। PE प्लस PE नॉट, इसको ऐसे भी लिखते हैं P नॉट E, और नॉट E को हम लिख रहे हैं PE बार। तो इसका क्या मतलब है कि E नहीं हो रहा,
मतलब ही नहीं हो रहा। यहाँ देखो, इन्हीं केसेस में देखो, इवन नंबर, ठीक है, तो ई की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मतलब इवन नंबर आने की 1/2 है। पी ई नॉट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होगा कि इवन नंबर नहीं आ रहा, है ना। अगर इवन नहीं आ रहा तो क्या आएगा, ऑड आएगा ना। तो ऑड कितने हैं, 1 3 5, 3 है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6 1/2। मुझे पता है वहाँ नहीं समझ आया, दोबारा देख लो। इस इवेंट में देखो, नंबर इज लेस देन 5, 5 से छोटा, ये बोला है ना। अगर 5 से छोटा ना हो तो वो ई नोट होगा। पहले यहाँ ई नोट लिखो। ई नोट के लिए क्या क्या आएगा, 5 और 6। ई क्या कह रहा है, 5 से छोटा होना चाहिए, तो ई नोट क्या कहेगा कि या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो इसमें 5 और 6 दो ही केस हैं, 5 और 6, है ना, दो ही केस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट क्या हो जाएगी बच्चे, 2/6, दैट इज 1/3। ठीक है, ई नोट क्या हो जाएगा, 2/6, दैट इज 1/3। यहाँ देखो, एग्जैक्टली 1 टेल, इट मीन्स एग्जैक्टली 1 टेल ना हो। ठीक है, तो ई नोट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक टेल इन दोनों में है ना, तो इन दोनों को छोड़ दो, HH और TT 2, तो फेवरेबल 2, टोटल 4, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होनी चाहिए, हम कहते हैं एक भी ना हो। नॉट ही क्या होगा कि एक भी ना हो, तो उसका केस कौन सा है, HH, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। ई और नॉट ई समझ आया, ई और नॉट ई समझ आ गया। ई और नॉट ई का मतलब ये है, ई का इवेंट होना, नॉट ई का मतलब इवेंट ना होना। तो ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी और नो इट ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उनका सम हमेशा क्या होगा 1। यहाँ देखो, 1/2 और 1/2, इन दोनों को प्लस करो, क्या बनेगा 1, राइट। यहाँ देखो, ई की प्रोबेबिलिटी 2/3, नोट ई की प्रोबेबिलिटी 1/3, दोनों को ऐड करना, 2/3 + 1/3, 3/3, 2/3 + 1/3 क्या होगा 3/3, वो क्या हो जाएगा 1, राइट। नेक्स्ट देखो, इधर भी 1/2 और 1/2 1, 3/4 1/4, 4/4 वो भी क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ई और नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ऐड होके 1। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट नोट करो, जो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 होगी या 1 होगी या इसके बीच में होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लाइज इन 0 to 1। ठीक है, अभी समझाती हूँ कि ये 0 से कम या 1 से बड़ी क्यों नहीं होती, इसके बीच में ही क्यों होती है, करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक लिखो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ probabilities of all the outcomes of an event is, या फिर of random experiment लिख लो, of random experiment is 1। क्या मतलब है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके हम जितने भी इवेंट्स कर लें, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा था, जिसके एक से ज़्यादा आउटकम्स पॉसिबल हो, है ना, तो हम उसके कितने भी आउटकम्स ले लें,
उन सबको ऐड कर दो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ठीक है, जैसे ई और नॉट ई तो हमने 2 ही इवेंट लिए, इनको हम और इवेंट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं, तो हम जितने इवेंट्स में ब्रेक करेंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। क्लियर? चलो अब ये चीज़ समझो कि ये 1 और 0 में क्यों है। बच्चे, कोई भी इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हम मेज़र करते हैं कैसे, कि फेवरेबल कितना है अपॉन में टोटल कितना है। ठीक है, तो जब भी आप ये चीज़ फाइंड करोगे तो फ्रैक्शन में आपका आंसर है, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, है ना। तो वो जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 में आएगी। अब 0 से 1 क्यों? देखो, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, लेट्स से डाइस का इवेंट है, ठीक है, और मैं कहूँ कि नंबर जो आएगा ई इवेंट का, देखो 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता। अब किसी इवेंट का ना होना वो नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, ना होना का मतलब अगर मैं कहूँ कि इसमें ई इवेंट है नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 6, आप कहोगे मैम ये क्या पागलपन है ना। 6 जब डाइस में 6 से बड़ा नंबर ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? तो ई इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 से बड़ा तो नंबर ही नहीं है, तो 0/6 दैट इज 0। मिनिमम तो यही हो सकता है ना कि वो इवेंट होए ना। ठीक है, जो इवेंट हो ही नहीं रहा उसको हम 0 प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, अदरवाइज और कोई केस नहीं है, नेगेटिव जाने का तो कोई केस ही नहीं है। तो आप यहाँ लिखो इम्पॉसिबल इवेंट। क्या लिखोगे? इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ये वो इवेंट है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो इम्पॉसिबल इवेंट की। An event that is non-existing means there is no possibility that it can happen। ठीक है, नॉन एग्जिस्टिंग मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता या फिर जो इवेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 0। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। समझ आ गया? ऐसा इवेंट जो कि पॉसिबल ही नहीं है, द इवेंट विच कैन नॉट हैपन। क्लियर? अगला लिखो अगर। अब 1 कैसे? मान लो इसमें मैं इवेंट डिफाइन कर रही हूँ ए, नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 मतलब ए में क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ए इवेंट की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? 1 2 3 4 5 6। क्यों? 6 से छोटा या 6 के बराबर का है, यही का है ना। तो 6 से छोटा या बराबर कौन है? 1 2 3 4 5 6। 0 तो इसमें है ही नहीं, है ना। अब अगर इसी केस में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 फेवरेबल
टोटल 6 दैट इज 1। बच्चे जब आउटकम्स ही आपके पास टोटल 6 थे, ठीक है, उससे ज़्यादा आउटकम कैसे आ जाएंगे? आ ही नहीं सकते। तो जब ज़्यादा आउटकम नहीं आ सकते तो ये 1 से ऊपर भी नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स है। अगर न्यूमिनेटर में भी टोटल आउटकम्स मैक्सिमम आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम अगर टोटल आउटकम्स आ सकते हैं तो डिवाइड करो, 1 ही रहेगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कभी 1 से एक्सटेंड नहीं होगी। क्लियर? और इस इवेंट को, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, उस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। कौन सा? श्योर इवेंट, मतलब जो कि होना ही है। लिखो डेफिनेशन श्योर इवेंट की। अ श्योर इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज हैपन। ये तो नॉन एग्जिस्टिंग है, मतलब इसमें कुछ आएगा ही नहीं, जो हमेशा होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें देगा ही। वो क्या हो गया? श्योर इवेंट। एंड श्योर इवेंट इज एन इवेंट, इट इज एन इवेंट which always happen, which always happen। Hence इसकी जो probability है वो क्या होगी? 1। The probability of a sure event is 1। The probability of sure event has value 1 always। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि ई इवेंट और नॉट ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऐड करने पे 1 होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि जो प्रोबेबिलिटी है ई की वो 0 से 1 में लाई करती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एक ये 0 से 1 में लाई करती है। जितने भी इवेंट्स हैं, इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जितने भी इवेंट्स हम फॉर्म करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के, उन सब की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? 1। क्लियर? फिर इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ कंडीशन दे दी जो पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 0, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर हमारे पास आता है क्या? श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1, जो कि होना डिसाइडेड है। क्लियर? मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हमने कुछ फैमिलीज़ का सर्वे किया और चेक किया कि उसमें कितने गर्ल्स बॉयज़ हैं। फैमिलीज़ हैं, हम सिर्फ उन फैमिलीज़ का सर्वे कर रहे हैं जिनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। उन 2 बच्चों में पॉसिबिलिटी क्या है? 2 बच्चों की हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है? कि दोनों बॉयज़ हों, एक बॉय हो एक गर्ल हो, और दोनों गर्ल हो। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में अगर आपको दे दिया कि कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं और किस फैमिली के कितने बच्चे हैं, मान लो मैं 100 फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जनरल कि 100 फैमिलीज़ हैं टोटल, ठीक है। 100 फैमिलीज़ में से 25 फैमिलीज़ में दोनों बच्चे बॉयज़ हैं, 56 फैमिलीज़ में लेट्स से बॉय गर्ल है, ठीक है। कितनी होगी? 11 और 1 81, कितने बच गए? 9। जो बची हुई 19 फैमिलीज़ हैं उनमें दोनों गर्ल्स हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं इसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों गर्ल्स हों, दोनों गर्ल्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है?
तो आपका इवेंट क्या हो गया? फैमिली विद 2 गर्ल्स। आपका इवेंट क्या हुआ? फैमिली विद 2 गर्ल्स। आप इवेंट डिफाइन करोगे, फैमिली विद 2 गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो इस केस में जब आप प्रोबेबिलिटी लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कितनी फैमिलीज हैं? 19। टोटल फैमिलीज कितनी है? 100। ठीक है, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से मैंने ए इवेंट लिया, फैमिली हैविंग 1 गर्ल एंड 1 बॉय। ऐसी फैमिली जिसमें एक लड़का है एक लड़की है। इस केस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 56 डिवाइड बाय 100, राइट। और मान लो बी इवेंट हम ले लेते हैं, फैमिली विथ बोथ बॉयज, बोथ बॉय चाइल्ड। ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कितने हैं बॉयज़? 25 बाय 100। तो आपके ये फेवरेबल आउटकम्स हैं जो आपको गिवन होंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? जिसमें आपको डायरेक्ट फेवरेबल आउटकम गिवन है। तो फेवरेबल आउटकम गिवन है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब जो मैं आपको बोल रही थी क्या, कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स, ये ऑल आउटकम्स है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? यही है ना, कि दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, दोनों बॉय गर्ल्स हो सकते हैं, या एक बॉय गर्ल हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो इस केस में जो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम होगा वो क्या होगा? 1। लिखो, देखो कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बनेगा? 19 बाय 100 प्लस 56 बाय 100 प्लस 25 बाय 100। तो जब आप इसको ऐड करोगे, यहाँ देखो, 100 एलसीएम, 19 प्लस 56 प्लस 25, दैट इज 5 6 11 और 9 20, 0 2 और 2 4, 4 और 5 9 और 1 10, 100 बाय 100 दैट इज 1। तो ये चीज़ किसके इक्वल आई? 1 के। ये तो मैंने एक वैसे ही एग्जाम्पल लिया था, ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल्स ले लो, उन एग्जाम्पल्स में आपको ये चीज़ बड़ी क्लियर होगी कि हम जितने भी इवेंट्स का सम लेते हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, उसमें जितने भी इवेंट्स हैं, उन सब का सम हमेशा क्या होगा? 1। ध्यान रहेगा, इम्पॉर्टेंट। तो ये तो था आपकी कुछ डेफिनेशंस, और हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की और उस पर कुछ क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट। अब एक है कार्ड्स का टॉपिक, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक्सप्लेन दे देती हूँ। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन अभी है नहीं, 10th में यूज़ होगा, बट स्टिल हम एक उसकी स्टार्टिंग ब्रीफ कर देते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम 10th क्लास में ही डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ जस्ट एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मत कहना कि क्या करवा दिया। अभी तो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा जिसमें डाइस हो या कोइन हो, ठीक है। अगर आएगा तो आपको आउटकम्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड होंगे, जैसे इसमें आपको एक्सप्लेन्ड आउटकम्स थे, गिवन थे कि ये आउटकम है, वही केस होंगे, ठीक है। यहाँ देखो डाइस के केस में क्या होता है, डाइस में आपके डाइस कह दिया, सॉरी क्या था, कार्ड्स, ताश। उसमें आपके पास क्या है, टोटल 52 कार्ड्स हैं। पहले ही लिख लो यहाँ पे कि ये एक्स्ट्रा है, इम्पॉर्टेंट फॉर 10th क्लास। बट अब ये 10th क्लास लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 10th वाले ही करेंगे, आपको इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको आगे जाके
दिक्कत ना हो, आपको पता हो कि ब्रीफ क्या है। क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, हम इसका कुछ ज़्यादा डीपली डिस्कशन करेंगे, जस्ट आपको ब्रीफ दे रही हूँ। 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में हाफ कार्ड्स 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक, राइट, जिसने देखा होगा उसको पता है, और 26 कार्ड्स होते हैं रेड, है ना। ये 26 कार्ड्स आगे ब्रेक होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, मतलब 13 में। ऐसे ही ये वाले भी आगे 13 और 13। ये 13 कार्ड्स कौन से होते हैं, यहाँ देखो। इन 13 कार्ड्स को क्लब और स्पेड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? क्लब और स्पेड, CLUBSPADE। हिंदी में आप लोग क्लब बोलते हो चिड़ी को, चिड़ी के पत्ते होते हैं ना, वो होते हैं क्लब। हुकुम के पत्ते दैट इज स्पेड। क्लियर। फिर आ जाओ, 13 होते हैं हार्ट, जिसमें आप पान के पत्ते बोलते हो, और डायमंड, जिनको आप बोलते हो ईंट। डायमंड वाली शेप होती है इस टाइप से, ऐसे, और हार्ट वाली शेप होती है ऐसे। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, हंसना नहीं है किसी ने, ठीक है। ये हार्ट होते हैं और डायमंड। फिर हमारे पास क्लब। क्लब कैसा होता है? इस टाइप से, समझ लो यार, बस ये ऐसे ही होता है, इस टाइप से होता है, आपकी चिड़ी की शेप होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लब। फिर आता है स्पेड। स्पेड कैसा होता है? ये ब्लैक कलर्स में होते हैं, ठीक है। फिर अब ये जो कार्ड्स हैं 13, इसमें एक तो हमारे पास होते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स किसको बोलते हैं? फेस कार्ड्स किसको बोलते हैं? JKQ को, ठीक है। 11, 12 और 13, यही नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? ये 3 कार्ड्स हैं, और इन चारों में 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो चारों में होके ये टोटल 12 कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड्स किसको बोलते हैं? A 2 3 4 अप टू 10, ठीक है। या फिर एक आता है न्यूमेरिक कार्ड्स। न्यूमेरिक कार्ड्स का मतलब 2 3 4 अप टू 10। इसमें A नहीं आता क्योंकि A कोई नंबर नहीं है, मतलब हम काउंट करते हैं उसको एज 1, बट इसमें नहीं है। 2 3 4 अप टू 10। नॉन फेस कार्ड्स A से 10, और फेस कार्ड्स JQK 3 होते हैं ये, तो 3, और इन चारों में मतलब 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, और 3 इसमें, टोटल कितने हो गए? 12, राइट। सो ये सब था आपका। देखो ये पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके अभी सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट सिलेबस 10th क्लास में आएगा, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तब हम
इसको डिस्कस करेंगे और साथ में इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी आपके पास इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है। क्लियर? क्लियर? तो ये सब था आपका प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। कल हम स्टार्ट करेंगे इसकी, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, तो पहले बेसिक क्लियर कर लो, फिर हम इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और प्रैक्टिस करते रहो।